Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्लास 9 फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के आखिरी एक्सरसाइज, दैट इज ग्रेविटेशन. राइट बच्चों? तो बच्चों अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ, सारे न्यूमेरिकल साइमल्टेनियसली मेरे साथ में सॉल्व करो. बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे, यकीन मानो उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा. समझ में आया बच्चों? तो आओ पढ़ते हैं. राइट, आईसीएससी, ओके, आईसीएससी क्लास 9 का चैप्टर 3 के हम क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है बच्चों? तो सारा एग्जांपल, सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बच्चों. सेलिना पब्लिकेशन का, है ना? पब्लिकेशन का नाम क्या है बच्चों? सेलिना पब्लिकेशन. इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ये प्रेस्क्राइब बुक है हमारे आईसीएससी का. ठीक है बच्चों? तो आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 बच्चों. हाँ, आओ पढ़ता हूं क्या है क्वेश्चन. देखो बच्चों क्या दे रखा है. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 40 kg एंड 80 kg. ठीक है बच्चों? तो एक बॉडी दिया है जिसका मास क्या है बच्चों? 40 kg. दूसरा बॉडी है जिसका मास क्या है? 80 kg. ठीक है? दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखा है? दैट इज 15 मीटर. ठीक है बच्चों? क्या दे रखा है? 15 मीटर. तो क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? दैट इज F इक्वल टू Gm1 m2 होल डिवाइड बाय r स्क्वायर. G कितना है बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 है 40 kg इंटू m2 है 80 kg. राइट, होल डिवाइड बाय क्या बच्चों? दैट इज 15 मीटर का होल स्क्वायर. ठीक है? तो बच्चों इसको सॉल्व कर दो. कैलकुलेशन इज योर पार्ट साइड. सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर 9.5 ओके इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन. ठीक है बच्चों? राइट, ये आंसर आएगा. सॉल्व कर सकते हो तुम. राइट बच्चों? बच्चों तुम लोगों ने अगर मेरा वीडियो 3E दैट इज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बाय मनीष सर तुमने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो तुम एक बार देख लो बच्चों, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा. ठीक है? यकीन मानो एक बहुत ही शानदार आइडिया आएगा. ठीक है? और वैसे भी मैं उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है बच्चों? आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, है ना? आओ बच्चों. टेकिंग द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, है ना बच्चों? तो मास ऑफ अर्थ दे दिया है कितना? दैट इज 6 10 टू द पावर 24. राइट, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है. राइट, उसके बाद एंड इट्स रेडियस दे दिया बच्चों. रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना? हाइट दे दिया है बच्चों कितना? 2000 किलोमीटर. ठीक है? पूछा हुआ है बच्चों फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी पूछा हुआ है. ठीक है बच्चों? तो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, है ना? ये रहा क्या? हमारा अर्थ रहा. ठीक है? अर्थ का रेडियस क्या है? r. तुमने एक बॉडी को यहां से h ऊंचाई पे रखा है. ठीक है बच्चों? राइट, बॉडी को यहां रखा है. इसका मास कितना है? स्मॉल m. इसका मास कितना है? कैपिटल M. ठीक है? तो यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चों? दैट इज स्मॉल r. तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R प्लस h. राइट बच्चों? तो क्या होता है? जी का फॉर्मूला क्या बच्चों? स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? Gm बाई आर, स्मॉल r, दैट इज Gm बाई r प्लस h. ठीक है बच्चों? तो कैपिटल जी का वैल्यू तुमको दे रखा है, m का वैल्यू तुमको दे रखा है. m है मास ऑफ अर्थ, r है रेडियस, h है कितना बच्चों? हाइट है. ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है बच्चों? एक बार तुम जा करके वो ग्रेविटेशन का 3E का वीडियो बाय मनीष सर एक बार देख लेना बच्चों. ठीक है? राइट, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है. तो जी कितना हो जाएगा बच्चों? कैपिटल जी 6.67 इसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास कितना है बच्चों? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अर्थ का मास. ठीक है? होल डिवाइड बाय r कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस h कितना है बच्चों? 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा. राइट बच्चों? तो ये मीटर में दे रखा है बच्चों, ये मीटर में दे रखा है. ठीक है? राइट, तो यहाँ पर ये हाइट को जो किलोमीटर में दिया है उसको हमने क्या कर लेना है? मीटर में ले आना है. ठीक है बच्चों? तो इसको सॉल्व करो बच्चों. राइट, यू विल गेट ऑलमोस्ट 5.7, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सॉल्व करने पे हमको मिलेगा. ठीक है? तो अब बच्चों तुम पूछोगे सर जी का तो वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों. लेकिन मैंने उस वीडियो में मैं तुम्हें बताया हूं कि जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे जाओगे ग्रेविटी घटेगा बच्चों. समझ में आया कि नहीं है? जैसे जैसे तुम अगर माइंस के अंदर मतलब डेप्थ में जाओगे तब भी ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा.
समझ में आया बच्चों? मैंने वहां बताया है g एट हाइट इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है, और जी डी माइंस में डेप्थ में इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है बच्चों। तो ये है वेरिएशन ऑफ h आई मीन स्मॉल g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ, ठीक है बच्चों। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 2 आ जाओ बच्चों, एग्जांपल नंबर 3, राइट। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इज 9.8, ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, इट्स मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, ठीक है बच्चों। ध्यान देके सुनो, मास दे रखा है कितना बच्चों? दैट इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है कितना है बच्चों? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ ऑन अर्थ पे बात करते हैं, ठीक है। अर्थ पे बच्चों मास कितना है? देखो मास बच्चों चेंज नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो मून हो, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों? मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास कितना बच्चों? 10, ग्रेविटी है 9.8 विच इज इक्वल टू कितना? दैट इज 98 न्यूटन। ये कहा अर्थ में। तो बच्चों वेट निकाल लो मून में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून। तो मास कितना है बच्चों? 10 है, और ग्रेविटी ऑन मून कितना है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कितना? 16 न्यूटन। तो वेट ऑन मून क्या है बच्चों? 16 न्यूटन। तो बच्चों अगर तुमको लग रहा है, राइट, कि तुम बहुत ही मोटे हो, तो बच्चों ऐसा नहीं है, तुम गलत ग्रह पे हो, ठीक है, राइट। देखो बच्चों सेम मास है, राइट, सेम मास है ना। अगर वो अर्थ पे है तो 98 न्यूटन, अगर वो मून पे है तो 16 न्यूटन होता है, राइट बच्चों। तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। तो याद रखना क्या कि मास चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, चाहे मून हो या अर्थ में अलग अलग वेट आएगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान देके सुनो बच्चों। अ स्टोन एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फर्स्ट 2 सेकेंड। बच्चों एक स्टोन को फ्री फॉल कर दिया गया, ठीक है। तो फ्री फॉल का कंडीशन क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पूछा है बताओ कि ये कितना हाइट नीचे आया, राइट, पहले 2 सेकंड में, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है? पहले 2 सेकंड में, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान सवाल बच्चों, क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले लो, है ना। तो यहाँ से तो यहाँ भी निकल जाएगा। मान लो अगर ये सवाल ही पूछा हुआ होता, अगर ये सवाल पूछा होता तो क्या निकाल लेते हो? जी यू 0 होता तो v कितना होता है? g इंटू टी होता। तो टी कितना? तो बच्चों v कितना है? v कितना है? दैट इज इक्वल टू v हमको निकालना है, राइट, यहाँ पर, ठीक है। g कितना है? मान लो 10 है या 9.8 है मान लो, तो 9.8 इंटू टी तो हमको पता नहीं है, यहाँ पर टी भी अननोन है, बी भी अननोन है। हालांकि भी सवाल पूछा नहीं है, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। क्या है? देखो पहले यहाँ से हाइट निकाल लो, तो एस कितना हो जाएगा? यू टी प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू 0 हो जाएगा, तो बॉडी नीचे आया तो इसलिए माइनस एच बराबर माइनस हाफ ए का बदले लिख दिया मैंने माइनस जी टी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? हाँ यानी तो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच बराबर क्या आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एच नहीं दिया हुआ है, टी भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों वेरिएबल है। तो आओ दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h, ठीक है बच्चों। तो यू 0 हो गया, तो बी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 2gh। तो बच्चों यहाँ भी h अननोन है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा डाटा दे दिया गया है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अब ये अगर इक्वेशन हम डालेंगे बच्चों तो हाइट निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा? यहाँ टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, पूछा है कि 2 सेकंड में बॉडी कितनी दूरी पे आया, तो एच कितना हो जाएगा? 1/2, जी है 9.8 और टी क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, कितना है बच्चों? दैट इज 9.8 इंटू कितना हो जाएगा? दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। ये हाइट निकल गई है, ठीक है बच्चों। मतलब 2 सेकंड में बॉडी कितना हाइट आया है? 19.6 मीटर पर सेकंड आया हुआ, ठीक है। सवाल यही है बच्चों, ठीक है, और डेटा नहीं दिया गया है। अदरवाइज अगर बच्चों देखो यहाँ पर पूरा टी निकाल, अगर हम पूरा हाइट अगर दिया होगा तो हम टी निकाल लेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट टी निकल जाएगा तो भी निकल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? फिलहाल इस सवाल में क्या दिया हुआ है? एच का वैल्यू निकालने पूछा है, 2 सेकंड में कितना होगा आंसर? 19.6 मीटर होगा, ठीक है बच्चों, राइट। आ जाओ बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 का बच्चों, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देकर सुनो। क्या कहता है? अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन अ रिवर फ्रॉम अ ब्रिज, इट टेक्स 5 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस ऑन द रिवर, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रिज है बच्चों,
है ना, ब्रिज से मान लो ये वाटर सरफेस है, ठीक है। तो एक स्टोन को यहाँ से फ्रीली फॉल कर दिया गया, ठीक है। तो सरफेस ऑफ वाटर को स्ट्राइक करेगा ऑब्वियसली। तो मान लो ये हाइट है यहाँ से, कहाँ, ब्रिज से वाटर सरफेस के बीच का हाइट है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ब्रिज ये मैंने बॉडी ने कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड टाइम लिया बच्चों। कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड। किसको, वाटर सरफेस को स्ट्राइक करने के लिए लिया, ठीक है बच्चों। अब जो है ध्यान दो क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट, है ना, द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर एंड डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो बोला कि भाई पहले हाइट निकाल दो कितना होगा, और पहले 2 सेकेंड में कितना हाइट गया। मान लो ये एच डैश है, कितना, 2 सेकेंड में, ठीक है बच्चों। तो ये फ्री फॉल कंडीशन है, तो बच्चे यहाँ पर निकाल दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो जीरो है बच्चों, राइट, फ्री फॉल कंडीशन है। फ्री फॉल में यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जीरो। तो क्या हो गया बॉडी, बच्चों बॉडी नीचे आ रहा है, तो माइनस एच बराबर जीरो माइनस हाफ ए हो गया कितना, जी टी स्क्वायर। ए क्या होगा बच्चों, माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, एच इज इक्वल हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सो विच इज इक्वल हाफ, जी कितना बच्चों 9.8, टी कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 49 बाई सॉरी 100, ये तो हो जाएगा बच्चों 4.9। यहाँ काट दो डायरेक्टली, हो जाएगा 4.9। 4.9 मतलब क्या बच्चों, 49/100 इंटू 25। तो 5 2 जा 5, 5 जा बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, है ना, ये 245 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 245 होल डिवाइड बाई 2, तो विच इज 122.5 मीटर, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हाइट कितना आ गया बच्चों, 122.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है भाई 2 सेकंड में कितना आएगा, तो यही क्वेश्चन डाल दो। तो एच कितना हो जाएगा 1/2 एच डैश बच्चों 1/2 जी टी स्क्वायर। जी कितना है 9.8 और टी कितना है 2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। मतलब 2 सेकंड में बॉडी ने कितना हाइट या दूरी तय करी, दैट इज 19.6 मीटर आएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लो बच्चों, पहले पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो, ठीक है बच्चों, राइट। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे यकीन मानो उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। A body is dropped freely under gravity from a top of the tower of height 78.4 मीटर। तो बच्चों ये एक क्या है, टावर है जिसका हाइट कितना है 78.4 मीटर है, ठीक है। क्या दिया गया, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली, वहां से गिरा दिया गया। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, है ना। तो यहां से यहां आने में बच्चों, ग्राउंड आने में टाइम पहले कितना लगा, पहला सवाल, ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल क्या पूछा है, वेलोसिटी विच विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ये स्ट्राइक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो भाई साहब यहाँ वेलोसिटी कितना होगा। तो ये कंडीशन क्या है बच्चों, फ्री फॉल का कंडीशन। जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना, u इक्वल टू 0। तो डाल दो बेटा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो 0 हो गया, बॉडी नीचे आया तो माइनस एच बराबर ए हो गया माइनस जी, तो 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों मैंने साइन कन्वेंशन बतला दिया है अपने मतलब ग्रेविटेशन का वीडियो है, प्लीज उसको एक बार देख लो बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हाफ इंटू 9.8 इंटू टी। टी तो हमको दिया है बच्चों, पूछा है सॉरी टी स्क्वायर, एच दे रखा है, कितना दिया बच्चों 78.4। तो बच्चों क्या होगा टी स्क्वायर, ध्यान देके देखो 78.4 में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 9.8 हो जाएगा। बोलो हाँ यानी। तो बच्चों क्या करोगे तुम, 2 मल्टी, ये तो हो जाएगा 4.9 बच्चों, बोलो हाँ यानी, ये सुनो। तो क्या हो जाएगा 78.4 बाई 4.9, 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 784 बाई 49, ठीक है। क्या निकला टी स्क्वायर। तो व्हाट इज टी बच्चों, दैट इज 784 बाई 49 का क्या हो जाएगा रूट ओवर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कितना 28/7 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। बच्चों मेरा थोड़ा बोर्ड का साइज छोटा है, ठीक है, इसलिए शायद मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, सवाल सॉल्व करो, है ना, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो टी कितना आ गया बच्चों, यहां से आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बच्चों v इज इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है। बॉडी फ्री फॉल, u का वैल्यू 0, बॉडी नीचे आया माइनस v, a का वैल्यू ऑलवेज माइनस g, t माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर g इंटू टी। g कितना है 9.8, t कितना है बच्चों 4, 4 8 जा कितना बच्चों 30, इसको 4 8 जा 32, 2 3, 4 9 जा
36 और 39.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा स्पीड यहाँ पर। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, 39.2 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो सवाल तुमको समझ में आया बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। सॉल्व करो इसको बैठ करके बच्चों, एक एक सवाल सॉल्व करो, एक एक सवाल, तब जाकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 में, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? 7, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू अ हाइट 19.6 मीटर एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो एक बॉडी को क्या किया गया? ऊपर फेंका गया। कितना हाइट गया बच्चों? बॉडी गया दैट इज 19.6 मीटर। हाँ ठीक है, सो 19.6 मीटर बॉडी ऊपर गया। फिर मतलब मान लो बॉडी को तुम ए से बी पे फेंके, ए ग्राउंड है, फिर वो बी से ए पे दोबारा वापस आ गया, पहले ऊपर गया फिर वापस आ गया। जब तुम ऊपर फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, और जब ये नीचे आ रहा है तो फ्री फॉल का कंडीशन। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ये सुनो, जब बॉडी नीचे आ रहा है तो क्या बच्चों? फ्री फॉल। जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा, तो ऊपर गया तो बॉडी इज थ्रोइंग विद वेलोसिटी, नीचे आया तो फ्री फॉल कंडीशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल क्या पूछा है? पहला सवाल फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, पहला सवाल फाइंड यू कितना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, है ना। टोटल टाइम ऑफ जर्नी नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बट बोथ आर इक्वल। बच्चों याद रखना, मैंने कहा टी ए इज इक्वल टू डी डी, मतलब एक बॉडी ए से बी जाने में जितना टाइम लगेगा, बी से ए आने में उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, राइट। तीसरा सवाल क्या पूछा है? द फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो तीसरा सवाल पूछा है भी निकालो जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो आओ बच्चों हम क्या करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं यू। ठीक है, तो तुम बच्चों इसको मान लो बीडियास एरियास ले लो। ठीक है, तो ए बी मोशन लो बच्चों। जब तुमने ए बी मोशन ले लिया तो क्या होगा? भी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बॉडी ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे भी कितना हो जाएगा? 0, तो 0 बराबर बॉडी ऊपर गया तो यू का पॉजिटिव, ए हो गया माइनस जी, तो यू इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? जी टी। राइट, तो टी हमको तो पता नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो टी हमको निकालना पड़ेगा। राइट, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाएगा, हमको नहीं पता है। ठीक है, यू हमसे पूछा है, जी हमको पता है, तो हम क्या करेंगे? पहले यू निकालें। आई मीन टू से हाइट से इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन अप्लाई कर दो बच्चों हाइट से, तो क्या होगा? एस इज इक्वल, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों? दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ठीक है, तो बॉडी ऊपर फेंक रहा है, मैक्सिमम हाइट में भी 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a हो गया माइनस जी, एस हो गया प्लस एच। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी प्लस कर, ये प्लस होगा ना, यू स्क्वायर प्लस ए हो गया माइनस जी, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh। राइट, सो 2 इंटू जी हुआ 9.8 इंटू हो गया 19.6, हाँ यानी तो ये हो गया 19.6 इंटू 19.6 हो गया यू स्क्वायर, इंप्लाइज यू कितना हो जाएगा बच्चों? 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, राइट, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इस वाले इक्वेशन से, हाँ यहां से हम टी निकाल सकते हैं, तो टी क्या आ जाएगा बच्चों? u बाई जी हो जाएगा। u कितना है? 19.6, जी कितना है? 9.8, कट जाएगा 2, तो टी कितना है बच्चों? दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों टाइम ऑफ एसेंट था ये कितना? 2 सेकेंड, मतलब ए से बी जाने में कितना लगा? 2 सेकेंड, तो बीडियास से एडियास आने में उतना ही सेकंड लगेगा। तो बच्चों टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बोथ आर इक्वल, तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ जर्नी कितना आएगा बच्चों? दैट इज 4 सेकेंड, है ना। समझ में आया बच्चों? तीसरा सवाल क्या है? वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बच्चों बीडियास एरियास वाला मोशन ले लो बच्चों। मैंने बीडियास एरियास वाला मोशन ले लिया, तो ये क्या है? फ्री फॉल है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी डाल दो बच्चों, है ना। u तो 0 हो जाएगा, तो बॉडी नीचे आया तो माइनस भी 0, a का वैल्यू हमेशा माइनस जी इंटू टी हो जाएगा बच्चों। तो v इक्वल क्या हो गया? जी टी। जी कितना है? 9.8। टी कितना है बच्चों? बीडियास से एरिया टाइम ऑफ डिसेंट हमने निकाल चुका है, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल टू 2। सो कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? तो पहला सवाल तुमसे क्या पूछा था? u का वैल्यू हमने निकाल लिया, दूसरा टाइम ऑफ जर्नी निकाल लिया, तीसरा फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। समझ में आया बच्चों? राइट, तो ये था एग्जांपल नंबर 7। राइट, आ जाओ एग्जांपल नंबर 8 पे बच्चों। राइट बच्चों, प्लीज बच्चों खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, राइट, पॉज करके। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर
8। ठीक है, क्या कहता है एग्जांपल नंबर 8, ध्यान देकर सुनो बच्चों, अच्छा सवाल है, ध्यान देकर सुनो, है ना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 25.4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो बच्चों, देखो ध्यान देकर के, ये एक क्या है, टावर है, जिसका हाइट कितना दे रखा है, बॉल हाइट 24.5 है ना। तो ये जो बिल्डिंग का जो टावर है, इसका हाइट दे रखा है 25.4 मीटर। ठीक है, तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट इतना विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो तुमने यहां से गोली को यूं ऊपर फेंका, ठीक है, कितना वेलोसिटी से, यू 19.6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है, taking the value of g equal 9.8 meter per second square, calculate height to which it will rise। ठीक है, it will rise before returning to the ground। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कहां तक गया, तो मुझे मान लो ये स्मॉल h है, तो पहले निकालना है सवाल क्या हमको, h कितना हाइट तक ऊपर गया, पहला सवाल। दूसरा क्या पूछा है बच्चों, दूसरा पूछा है द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। तो जब ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया ग्राउंड को, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल क्या है बच्चों, द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है बच्चों, तो हमने इससे पहले ही सॉल्व करा, टाइम ऑफ जर्नी बराबर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। नाम दे दो बच्चों, मान लो ये ए से बी, ये सी से डी, समझ में आया बच्चों। तो पहला सवाल क्या है, एच है, तो बच्चों ए से बी का मोशन लो, ए से बी का मोशन जब तुम लेते हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, और ये जब नीचे गिर रहा तो हो जाएगा फ्री फॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर क्या भी जीरो हो गया, तो जीरो बराबर यू, ए हो जाएगा माइनस इंटू जी टी, तो यू इक्वल टू क्या हो गया, जी टी हो गया। ठीक है बच्चों, राइट, तो व्हाट इज जी टी कितना होगा बच्चों, दैट इज यू बाई जी। यू कितना है बच्चों, यू कितना है, दैट इज 19.6 बाई 9.8 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना निकल गया, 2 सेकेंड निकल गया। ठीक है बच्चों, राइट, तो हमें पूछा है व्हाट इज द हाइट। हाइट तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो दूसरा सवाल क्या है, मैंने वही पहले ही सवाल है, हाइट क्या है बच्चों, तो डाल दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस या भी स्क्वायर डाल दो बच्चों। ठीक है, क्या डाल दो, भी स्क्वायर, सो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। राइट बच्चों, तो भी तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि a हो जाएगा माइनस जी, तो यू स्क्वायर बराबर 2gh, तो h कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। यू स्क्वायर कितना है बच्चों, दैट इज 19.6, सो 19.6 इंटू 19.6 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, तो ये भी होता है 19.6, एक कट जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, 19.6 मीटर। ठीक है बच्चों, मतलब बॉडी 19.6 मीटर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो पहला सवाल सोल्व हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बच्चों क्या करेंगे, हम ए सी डी मोशन ले लेंगे। ठीक है, तो सी डी मोशन ले लो बच्चों, मोशन क्या ले लो, सी डी। नहीं समझ में आया क्या बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, फ्री फॉल है, तो यू का वैल्यू क्या है, जीरो, तो भी इज इक्वल टू बच्चों तो पहले देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बॉडी नीचे आ रहा है, राइट, तो v बन जाएगा माइनस भी, यू तो जीरो हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस जी टी, तो v कितना हो गया, g इंटू टी हो गया। समझ में आया बच्चों, देखो यहाँ पर हमको v निकालना है, g का वैल्यू पता लेकिन t का वैल्यू पता नहीं है, टाइम ऑफ डिसीजन हमको नहीं पता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर हम सी डी को ले रहे हैं बच्चों, तो हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं। मान लो ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ कितना है, दैट इज कैपिटल एच है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं, फिर वही सी डी मोशन में, सेम सी डी में क्या लिख सकते हैं, क्या बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा, माइनस एच, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, यू तो जीरो हो गया, जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच आया हाफ जी टी स्क्वायर। और तुमको एच तो दे रखा है बच्चों, एच कितना है 25.4 प्लस 19.6, तो कितना हो जाएगा, पहले ऐड कर लो बच्चों, पहले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 25.4 19.6, 6 4 10, राइट, 1 9 5 14, 1 15, है ना, 1 2 3 1 4, राइट, 45 आएगा, राइट बच्चों, तो कितना आएगा, ये 45 इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर देखो तो 45 टू जा 90 बाई 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कहीं गलती की है क्या बच्चों, देखो जरा ध्यान से, राइट, कहीं लगता है हमें गलती की है, हम ऐड करने में गलती की है क्या, 25 पॉइंट ए है,
बच्चों 25 है, यहाँ गलती 24.5 है ना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एरर हुआ है ना, ध्यान देके सुनो है ना बच्चों, ध्यान देके। ये है 24, एज का वैल्यू निकालने में है ना, एज कितना हो जाएगा 24.5 प्लस क्या कर लेंगे बच्चों 19.6, तो देखो 6 5 11 1 9 4 13 1 14 1 2 1 3 4 44.1 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ गलती कर दी हम लोग है ना। ठीक है, देखो एक स्लाइटली मिस्टेक बच्चों क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन को पूरी तरह से गलत कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन में तुम थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है तुमको। ठीक है, तो 44.1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों, अभी समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो 44.1 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 9.8 बराबर टी स्क्वायर, बोलो हाँ यानी, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा 4.9, 10 मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 441 बाई 49 इम्प्लाइज टी कितना हो जाएगा 441 बाई 49 का रूट ओवर, दैट इज 4 कितना 21 बाई 7 और 7 3 जा 21, 3 सेकंड लगेगा। ठीक है बच्चों, राइट, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना बच्चों बचा लगेगा 3 सेकंड लग गया, राइट, यहाँ से आ जाने में 2 सेकंड, तो टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ जर्नी, सो टाइम ऑफ जर्नी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट कितना 2, टाइम ऑफ डिस्टेंस कितना 3, दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये निकल गया टाइम ऑफ जर्नी। समझ में आया बच्चों, सेकंड सवाल सॉल्व हो गया। अब आओ तीसरा सवाल सॉल्व करते, ध्यान देके सुनो बच्चों, सॉरी दूसरा सवाल, हमने तीसरा सवाल सॉल्व कर लिया है। दूसरा सवाल क्या होगा, देखो यहाँ हमने निकाल रखा v इक्वल जी टी, सो v बराबर g कितना है बच्चों, दैट इज 9.8, और t हमने अभी क्या निकाला सी डी में, मतलब c से d आने में 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड आएगा वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों, 29.4, राइट, हाँ यानी बच्चों, राइट। तो बच्चों थोड़ा सा बोर्ड का साइज मेरा छोटा है, बट डोंट माइंड, हाँ इसको बड़ा बोर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल तुम ये समझ लो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आओ बच्चों, ये था सारा एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज। तो बच्चों हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो जो सवाल बहुत ही इजी है, राइट, वह मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें वो सवाल सॉल्व ना होते हैं बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, यकीन मानो मैं उस कमेंट बॉक्स में तुम्हारे सवालों के जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज हो जाएगा बच्चों के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 3E एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये सवाल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस सवाल को सॉल्व किया था जब मैंने पढ़ाया था क्या, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, चैप्टर नंबर 3A। ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये रहा है एक बॉडी A, ये रहा है दूसरा बॉडी B। ठीक है बच्चों, राइट, तो मान लो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज g इंटू m1, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तुम्हें सबको पता है, राइट। अब तुमने क्या किया बच्चों, तुमने जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया, मतलब नया डिस्टेंस क्या हो गया, r डैश कितना हो गया, r/2 हो जाएगा। जब डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स में भी चेंजेस आएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश कितना हो जाएगा, g m1 m2, चूंकि मास के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, बाई r डैश का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, दैट इज g m1 m2 बाई r/2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों g m1 m2 बाई r/2 का स्क्वायर मतलब क्या, r²/4, और 4 चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4g m1 m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर, बट व्हाट इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर, दैट इज f। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ f। तो जब रिड्यूस करोगे डिस्टेंस को आधा, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब मान लो मैंने इसको 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो नया जो डिस्टेंस है कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ r हो गया बच्चों, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ यही डाल दो सेम वाले इक्वेशन में। ठीक है, आया सामने, इसी वाले इक्वेशन में r डैश का वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज g m1 m2 होल डिवाइड बाई r डैश कितना 2r का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, g m1 m2 ओके होल डिवाइड बाई 4 r स्क्वायर, बट व्हाट इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर, दैट इज f, सो नथिंग बट f बाई 4। तो f डैश क्या हो जाएगा बच्चों, f बाई 4 हो जाएगा।
समझ में आया? तो ऐसे ही मैं जितना चाहूं वैसा डिस्टेंस को बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, मासेस को चेंज कर सकता हूं और फोर्स का रेशियो निकाल सकता हूं। ठीक है बच्चों, नए और पुराने। तो इस सवाल में क्या दिए हैं? इस सवाल में दिया है कि फोर्स तुमको दे दिया है कितना बच्चों, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बोला डिस्टेंस आधा कर देंगे, तो बच्चों जब डिस्टेंस आधा कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। तो एफ डैश कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर एफ दिया हुआ है 10 न्यूटन, सॉरी एफ दिया है 10 न्यूटन, हाँ, और डिस्टेंस को तुमने आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ एफ। हमने यहाँ प्रूफ किया, राइट? तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 विच इज 40 न्यूटन। समझ में आया बच्चों? अच्छा, यही सवाल में पूछता अगर कि मान लो कि डिस्टेंस 2 गुना तुमने कर दिया, ट्वाइस कर दिया, मान लो थोड़ा सा ट्विस्टेड किया, तो फोर्स कितना हो गया था बच्चों, एफ डैश बराबर एफ बाई 4, एफ कितना था 10/4 विच इज इक्वल 2.5 न्यूटन। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? अच्छा सवाल है, ठीक है, राइट? ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, राइट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ बच्चों, राइट? साइमल्टेनियसली फिनिश करो बच्चों, वीडियो पॉज करो, सवाल पहले खुद से सॉल्व करो, हाँ, राइट? अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। बड़ा ही आसान सवाल बच्चों। तो मास क्या दे दिया है 5 kg, तो वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी, जी दे दिया तो वहां 9.8, तो 5 इंटू 9.8 there is 5 kg in 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज कितना बच्चों, 49 न्यूटन आ जाएगा आंसर वेट। समझ में आया बच्चों? ये सवाल बड़ा ही आसान है, तुम कर लोगे मुझे पता है, राइट बच्चों? राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, है ना? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ध्यान देके सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? बोलता है कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kgf एंड इन न्यूटन। बच्चों मास दे दिया है 10 kg, ठीक है? तुमसे पूछा कि कन्वर्ट करो उसको kgf में, पहला kgf में कितना होगा, फिर न्यूटन में कितना होगा। बच्चों तो मुझे पता है वेट इक्वल टू m इंटू जी, राइट? तो मास कितना दे दिया मैंने 10 kg, है ना? और g को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ये 10 kgf। बच्चों अगर तुमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई नहीं करा, आई मीन टू से इसका वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करा, तो बन जाएगा किलोग्राम फोर्स, ठीक है बच्चों? तो 10, तो वेट कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया 10 किलोग्राम फोर्स। और मुझे पता है 1 किलोग्राम फोर्स कितना बच्चों 9.8 न्यूटन, ठीक है? तो कितना फोर्स है यहाँ पर 10 kgf है, बोलो हाँ यानी, तो कितना आ जाएगा 10 और 9.8 इंटू 10 न्यूटन। समझ में आया? तो 10 kgf क्या हो जाएगा, दैट इज 98 न्यूटन। समझ में आया बच्चों, राइट? समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है ये, राइट? तो इसको फटाफट फिनिश करो, ठीक है बच्चों? आसान सवाल है लेकिन इसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है? भले तुम इसको सॉल्व ना करो लेकिन क्या मतलब मुंह जबानी तुम ये कर सकते हो, राइट? अपने हाथों से यूं ही कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन फास्ट करना है, ये सब सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या बोला है, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मास दे दिया है 5 kg, तो वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी, m कितना है 5, g है 9.8, दैट इज कितना हो जाएगा 49 न्यूटन। यहाँ 5 kg 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट निकल जाएगा। और ये बॉडी, ये वेट कहाँ है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, राइट? अर्थ इज क्रिएटिंग अ पुल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है बच्चों? समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान सवाल था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज 2 न्यूटन, हाँ, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वेट दे दिया है कितना 2 न्यूटन, तो वेट क्या होता है m इंटू जी इक्वल टू 2 न्यूटन, तो मास क्या आ जाएगा 2 इंटू टी, ये दे दिया हुआ 10, जी दे दिया 10, दैट इज 0.2 kg। समझ में आया बच्चों? बड़ा ही आसान सवाल था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्या कहता है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक बॉडी का वेट जो है अर्थ में कितना है, दैट इज 98 न्यूटन है, ठीक है? वो बोल रहा है कि वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब अर्थ पे वेट दे दिया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया अर्थ में, दैट इज जीई को दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा बच्चों, ध्यान देकर सुनो। वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी इट्स मास, पहला सवाल। दूसरा, वेट ऑन मून वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6। ठीक है, तो पूछ रहा है पहला सवाल क्या है कि भाई साहब आप मास निकालिए। दूसरा क्या, वेट ऑन मून निकालिए, और मून में ग्रेविटी दे दिया है 9 कितना बच्चों, दैट इज 1.6 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो निकाल दो पहले यहाँ पे देखो, तो वेट बराबर m इंटू जीई, तो व्हाट इज m इक्वल टू वेट बाई जीई। वेट क्या है बच्चों? 98 न्यूटन, राइट। और ये क्या है? 9.8 है, तो कितना आ जाएगा? 10 kg। तो मास आ गया 10 kg, राइट बच्चों। लेकिन हमको पता है क्या कि मास कभी चेंजेस नहीं होता है, राइट। मास मून में जो है अर्थ में वही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर निकाल दो, वेट ऑन मून क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। मास कितना है? दैट इज मास कितना है? 10 kg, राइट। और जी कितना है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो विच इज 16 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट, बड़ा ही आसान सवाल है, राइट बच्चों। समझ में आया? हाँ, कर लो इसको सवाल, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो, हमें पता है कि वेट ऑन अर्थ दैट इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ। मास तो खैर चेंज नहीं होता है, इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। वेट ऑन मून दैट इज मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, मास मास कैंसिल हो जाएगा। तो वेट ऑन अर्थ बाय वेट ऑन मून बराबर ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब यहां से देखो बच्चों, हमको पता है क्या चीज, इसको रिवर्स कर सकते हैं। हालांकि देखो, ग्रेविटी ऑन मून बराबर 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये तुमको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहां से निकाल दो, ग्रेविटी ऑन मून बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? 1/6। इसको रिवर्स कर लो, तो वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ बराबर ग्रेविटी ऑन मून बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ग्रेविटी ऑन मून कितना है बच्चों? ग्रेविटी ऑन मून बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? 1/6, तो विच इज इक्वल टू 1/6। तो व्हाट इज वेट ऑन मून? नथिंग बट वेट ऑन अर्थ बाय 6। ये मैंने ऐसे इसलिए कहा बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट हम समझ जाओ, राइट। और ये इसी सवाल का एक क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून। तो बच्चों वेट ऑन अर्थ दे दिया है मैन का 600 न्यूटन, तो वेट ऑन मून क्या होगा बच्चों? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 600 न्यूटन विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। समझ में आया बच्चों? तो देखो बच्चों, अगर हम बहुत ज्यादा खाना भी खाते हैं मून में, तो हमारा वेट बढ़ता नहीं है, राइट बच्चों, राइट। ये सिर्फ मजाक था बच्चों, राइट। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, राइट। समझ में आया बच्चों? मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम सिर्फ ये वीडियो देख नहीं रहे हो, बल्कि हर बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर रहे हो। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं बच्चों? 7 तो कंप्लीट कर ली, 8 पे। हाँ, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज बीट 1? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10.5 kg। बच्चों मास दे दिया है 10.5। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्या दे दिया है? मास 10.5 kg दे दिया हुआ, राइट। और वेट निकाल दो, क्या हो जाएगा? m इंटू जी, पहला सवाल है, m है 10.5, जी दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा? 105 न्यूटन। ये हो गया वेट तुम्हारा, ठीक है। आई मीन टू से बॉडी का, नॉट तुम्हारा, बॉडी का। दूसरा सवाल क्या दिया है बच्चों? है ना, वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो वेट निकाल दिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल क्या होता है बच्चों? m इंटू जी। सेम सवाल है तो सेम 105 न्यूटन आएगा बच्चों। तो वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या है बच्चों? सेम है। क्वेश्चन नंबर 8। ये सब सवाल तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, मुझे पता है कि किसी तरह के सवाल तुम सबको परेशान नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान देके सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों एक बॉल है, उसको एक हाइट से गिरा दिया गया, ठीक है। तो ग्राउंड पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। तो ये कंडीशन किसका है बच्चों? फ्री फॉल का। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है? वो बोला कि फाइंड द हाइट। पहला तो पूछा है भाई हाइट निकालिए आप, यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? वो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द वेलोसिटी विथ विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यार बॉल यहां से यहां आया, वेलोसिटी कितना है निकालना है हम लोगों को। बड़ा ये सिंपल सवाल, मैंने इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में सॉल्व करे थे, राइट। आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सवाल क्या है? v इक्वल टू क्या है बताओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निकालो बच्चों, v बराबर u प्लस at, ठीक है। क्या है यहाँ पर? फ्री फॉल का कंडीशन है, तो u का वैल्यू 0, बॉडी नीचे आया -b,
यार तुम्हें पता है ना, बॉडी नीचे आएगा तो एस कॉमा यू कॉमा भी क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर जाने से होगा पॉजिटिव, ए का वैल्यू हमेशा होगा माइनस जी। ये कन्वेंशन डाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन में, तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगे। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आया बच्चों समझ में? तो ये u जीरो हो गया, तो ये क्या वैल्यू हो गया माइनस जी इंटू टी, माइनस से माइनस को मार डाला तो भी कितना हो गया g इंटू टी हो गया। तो बच्चों g कितना है 9.8 है, t कितना है 3 है, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो सेकंड सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों u तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि फ्री फॉल है भाई, इसलिए जीरो होगा। s कितना होगा, मान लो कि h है, ये हाइट कितना है h है, तो बॉडी नीचे आया तो माइनस h, जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है माइनस जी है, तो माइनस h बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस ने माइनस को मार डाला। ठीक है, तो बच्चों h क्या होगा हाफ, g कितना है 9.8, t कितना है 3 का स्क्वायर। अरे यार हाँ या नहीं यार? ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, कितना हो गया, सो ये हो जाएगा 4.9, ये कट जाएगा 4.9 से। ठीक है, तो 4.9 मतलब क्या होगा, 4.9 to 9 होगा और क्या। ठीक है, 9 9 जा 81, 8 रहा, 9 4 जा 36, 8 44.1 मीटर। तो बच्चों हाइट कितना आया 44.1 मीटर। समझ में आया बच्चों? राइट, सवाल बड़ा आसान है बच्चों, फ्री फॉल का कंडीशन है। राइट राइट बच्चों, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ध्यान देकर सुनो सुनो। What force in Newton your muscles need to apply to hold a mass of 5 kg? Right? State the assumption. अरे यार, मास दे रखा है 5 kg, मैंने अपने हाथ में यूं एक बॉडी रखा, ठीक है, और उस बॉडी का मास क्या है 5 kg है, तो कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए। राइट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज F इज W इक्वल टू M इंटू जी, या F बराबर m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, मास दे रखा है 5, g है 9.8, कितना हो जाएगा 49 न्यूटन। आया समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान सवाल था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ध्यान देंगे इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर एंड देन रिटर्न टू द ग्राउंड टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, राइट, मान लो ए से बी गया बॉल, ठीक है, ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से ए आ गया, तो मान लो ये हो गया बी डैश से ए डैश हो गया। हाँ ना बच्चों, सेम हाइट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी ऊपर है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो, और जब ये बॉडी गिरेगा तो बन जाएगा फ्री फॉल, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, भाई साहब बोल रहे हैं जी का वैल्यू आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 है ना, सवाल नंबर 1 है फाइंड द फाइंड द क्या बच्चों, कौन सा नंबर सवाल था बच्चों ये, हाँ 11 नंबर। ठीक है, हाँ, तो सवाल था बच्चों फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बच्चों तो हाइट दे रखा है 20 मीटर हाइट दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, राइट, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, द फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो बॉडी जब यहां से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी कितना, अर्थात कैपिटल V इक्वल टू कितना। ठीक है, फिर तीसरा क्या पूछा बच्चों, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो बच्चों ऐसे सवाल हमने करे हैं, बोलो हाँ या नहीं। टाइम ऑफ जर्नी क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या ये वाला मैं ए बी ले लो। ठीक है, तो मैंने मोशन क्या ले लिया ए बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट में भी क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या हो गया माइनस जी, तो देखिए भाई यहाँ माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर कितना हो गया 2gh, तो हमसे u पूछा है, राइट, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 20 मीटर, सॉरी 2 इंटू 10 दे दिया बच्चों, g का वैल्यू दिया 10, तो कितना हो जाएगा 400, तो u कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। पहला सवाल सॉल्व हो गया, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये जब भाई साहब यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है तो जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो ऊपर में, फिर बॉडी जब नीचे आएगा स्पीड बढ़ते जाएगा, तो भी उतना ही होना चाहिए। आओ देखते हैं बच्चों, तो हमने ले लिया बी डैश ए डैश वाला मोशन। ठीक है बच्चों, राइट, तो क्या निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा बच्चों, यहाँ इस वाले क्वेश्चन से भी नहीं मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं डायरेक्टली क्या बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बच्चों u तो जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्या हो गया माइनस जी एच, और भी नीचे आया तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट,
बच्चों ए का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा, एस का वैल्यू माइनस एच होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है बच्चों, सॉरी जी कितना दिया हुआ 10, हाइट कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 400 बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ यानी बच्चों, राइट। तो भी कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों जाहिर सी बात है यार, एक बात ध्यान देकर सुनो। हाँ, मान लो कि मेरे पास में ये बॉडी, मैंने उसको ऊपर यूं फेंका, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा है बच्चों, तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जाके इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब धीरे 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 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी घट रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे गया, अब वो नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता चला जाएगा। मोशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो किस स्पीड से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, जिस स्पीड से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका था, ठीक है बच्चों। समझ में आया, तो ये दोनों आ गया। अब बच्चों टाइम निकालना है, तो फ्री फॉल ले लो, यही वाला ले लो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, यू जीरो, v नीचे आया तो माइनस v, ए हो जाएगा माइनस जी, t हो जाएगा v बराबर g इंटू टी। तो मुझे v पता है, तो t क्या हो जाएगा, v बाई जी, v है 20, t है 10, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, वाह ये तो बन गया, v है 20, g है 10, दैट इज 2 सेकेंड। ओके, तो टाइम ऑफ ये बच्चा क्या हुआ, डिसेंट आया, मतलब नीचे गिरने का टाइम कितना आएगा। तो बच्चों टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, सवाल अच्छा था ये। हालांकि इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले पॉज करो, इस सवाल वीडियो पॉज करो, इस सवाल को खुद सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में तुम्हें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन करने के बाद भी अगर डिफिकल्टीज हो रही है बच्चों, तो मेरा ग्रेविटेशन का चैप्टर 3E दोबारा एक बार देखो, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देना। हाँ, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे तो ध्यान देकर सुनो। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एक टावर, टावर से तुमने एक बॉडी को नीचे फेंक दिया है, तो इट एक्वायर्स वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगा, फ्री फॉल का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, राइट। समझ में आया बच्चों, राइट। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों बड़ा ऐसा सवाल है यार, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन है, बॉडी नीचे आया तो माइनस एच इक्वल जीरो, ए का वैल्यू माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर विच इज हाफ, व्हाट इज जी बच्चों, दैट इज 10, व्हाट इज टी स्क्वायर, दैट इज टी तो हमको दिया नहीं है, अब तो हम फंस गए, राइट। टी यहाँ पर अननोन है बच्चों, इसलिए इस वाले इक्वेशन से निकलेगा नहीं। हालांकि हम टी निकाल सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, है ना। मेरे लिए, तुम्हारे लिए बच्चों, तुम्हारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर डालेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों एक इक्वेशन तुम डाल रहे हो, मान लो उससे नहीं निकल रहा है, तो डरने का नहीं, दूसरे इक्वेशन जाने का। हमारे पास में तीन तीन इक्वेशन है, राइट, ठीक है। तो बच्चों यू जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए हो गया माइनस जी, एच हो गया माइनस है 2gh, राइट बच्चों, ठीक है। तो बी तुमको यहाँ पर दे रखा है, राइट, जी तुमको दे रखा है, एच निकल जाएगा, तो व्हाट इज एच बच्चों, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, बी हो गया 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 20। नहीं समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। नहीं समझ में आया क्या, 2 इंटू जी है ना, जी 10 दे रखा है ना, 20 निकट गया, ये हो गया 10, सो हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर हो जाएगा, राइट बच्चों, राइट। कहीं हम लोगों ने गलती करा बच्चों, कहीं तो गलती की है हम लोग, ठीक है। बी स्क्वायर बच्चों, बी कितना है यहाँ पर 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 इंटू 2 बाई 2 इंटू जी, तो जी कितना है बच्चों 2 इंटू, यार जी का मतलब 10 है ना यार, आहा गलती कर दे रहे हैं कैलकुलेशन में, राइट, वैल्यू गलती डाले, जी का वैल्यू 10 है बच्चों, 20 नहीं है बच्चों, राइट। तो 2 10 20, एक 20 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या रहेगा बच्चों, ध्यान देकर सुनो, 20 मीटर, ठीक है बच्चों। तो एक एरर है ना, हमारे सारे कॉन्सेप्ट को, मतलब सवाल को गलत कर सकता है, ठीक है बच्चों, राइट। बच्चों ये फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे जाकर के आईआईटी जेई या नीट में तुम्हें बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, राइट, आओ पढ़ते हैं, ठीक है।
तो क्या दिया है बच्चों, अ बॉल इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड इट रिटर्न 6 सेकंड लेटर। मतलब बच्चों क्या हुआ, एक बॉडी को तुमने ऊपर फेंका, ठीक है, मान लो ए से बी फेंका, तो फिर ये भाई साहब बी से ये आ जाएंगे, तो आने जाने में 6 सेकंड लगा, मतलब जाने में 3 सेकंड लगा होगा, आने में 3 सेकंड लगा। बोलो हाँ या नहीं, ये वीडियो समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्यों? क्योंकि हमको पता है टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ क्या होता है, डिसेंट होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच बाय द बॉल। तो भाई पहला सवाल क्या है कि ये हाइट कितना होगा, ठीक है बच्चों, हाइट का पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, तो सवाल पूछा है एच कितना है, यू कितना है। आया समझ में बच्चों? राइट, तुमको टी दे दिया, तो मान लो यहाँ से यहाँ तुम ले लो इक्वेशन बच्चों, हमको निकालना है यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी तो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जाके बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो u जीरो बराबर यू, ए हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, तो क्या हो गया, यू हो गया जी टी, तो टी कितना हो जाएगा, यू बाई जी। यू कितना है बच्चों, यू तो हमको निकालना है यार, यू तो निकालना है हमको। तो जी कितना है 10, टी कितना हो गया 3, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। राइट, हाइट पूछा है तो फ्री फॉल डाल दो बच्चों, बी डैश ए डैश में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट बच्चों, तो यू तो जीरो हो जाएगा, एच होगा नीचे आ रहा है माइनस एच इक्वल टू जीरो, ए हो गया माइनस जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस को कैंसिल करा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर 1/2 इंटू 10। टाइम कितना लगा, 3 का स्क्वायर, अरे यार हाँ यानी, तो कितना हो गया, हो गया 5 9 5 जा 45 मीटर। तो एज कितना निकल गया, 45 मीटर। समझ में आया बच्चों? हाँ या नहीं बच्चों बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सॉल्व करो बच्चों इस सवाल को, राइट, खुद से सवाल सॉल्व करो, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, ये इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा मन करेगा कि नहीं यार छोड़ दो, इतने सवाल करते हैं थोड़ा रेस्ट ले, लेकिन रुकना नहीं है बच्चों, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है ना। मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, यकीन मानो मेरे बच्चों। इसीलिए अभी रुकना नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मात्र 20 और बिल्कुल ही क्या बच्चों 12-13 सवाल सॉल्व कर लिए, 7 सवाल है, और ये सातों के सातों सवाल यकीन मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है, ध्यान दो सारे, है ना। सवाल अभी 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 तुमको बेहतर सवाल मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो एक पेबल को तुमने ऊपर फेंका विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो यू कितना दे दिया बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट में भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब क्या बोल रहा है वो, हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है बच्चों, तो आसान सवाल है। यहां से मान लो कि इतना हाइट है एच डैश, 2 सेकंड में कितना हाइट जाएगा, मतलब यहां से यहां जाने में लगा 2 सेकंड, ठीक है बच्चों। राइट, कितना लगा बच्चों, 2 सेकंड। बताओ हाइट कितना होगा यहां से यहां, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्टली निकाल दो क्वेश्चन, क्या यहां से यहां, अब बॉडी वहां से वहां भी गिरेगा, मतलब फ्री फॉल में भी तुम क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अप्लाई कर दो क्या बच्चों, दैट इज पहले तो तुम टाइम निकालना है, तो ऐसे कोड क्या कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अननोन्स ज्यादा हो जाएंगे, राइट। यू तो बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन डाल दो, क्या हो जाए, एच पहले निकाल लो पूरा बच्चों, राइट, राइट, या फिर बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लो। मैक्सिमम हाइट पे v कितना है, जीरो है, जीरो बराबर u कितना होगा, माइनस सॉरी u ऊपर जरा पॉजिटिव होगा, a होगा माइनस जी टी हो जाएगा, तो u बराबर g इंटू टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, t बराबर हो गया u बाई जी, u कितना है 20, t कितना, g कितना है 10, दैट इज 2 सेकंड लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाए तो 2 सेकंड लग जा रहा है, राइट, देखो ना, राइट, ये सवाल वही पूछा 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा, राइट बच्चों, हाउ इन 2 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि बॉडी यहां से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना था, 2 रहता है, तो 2 सेकंड लेता है, तो डाल दो इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये जीरो हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तो जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया जी एच, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो एच कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, तो 2 कितना, यू कितना है बच्चों, दैट इज 20, तो 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, है ना, 10 20 खत्म हो, कितना हो गया बच्चों, दैट इज 20 मीटर। तो हाइट कितना हो गया 20 मीटर, ध्यान दो बच्चों, हाइट कितना है, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। तो एक बार ध्यान देना बच्चों, क्या बताओ मुझे कि 2 बोला है कि 2 सेकंड में कितना जाएगा, तो भाई साहब 2 सेकंड में बॉडी मैक्सिमम हाइट तक चला जा रहा है,
ठीक है, तो फिर हमने मैक्सिमम हाइट निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट बच्चों, तो सवाल अच्छा था। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, राइट। हो सकता है तुम्हारे पास में कोई और तरीका हो, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट तुम एक ही तरीके में स्टिक रहोगे, ठीक है। मल्टीपल सी तुम्हें अगर बहुत अच्छा करना है ना, तो एक क्वेश्चन को ट्राई करो कि मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कोई और तरीका भी हो तुम्हारे पास में, राइट। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो आजा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? यह कहता है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई, है ना। तो बच्चों एक बिल्डिंग है, 80 मीटर इसका हाइट है, राइट। यहां से तुमने एक बॉडी को फेंक दिया, तो बच्चों पूछा कि कितना टाइम लगेगा। 80 मीटर हाइट है बच्चों, ठीक है, कितना है, 80 माने 80 मीटर हाई है, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। जब बॉडी यहां पहुंच रहा है तो भाई साहब इसका वेलोसिटी कितना है? तो यार फ्री फॉल कंडीशन है, बोलो हाँ या नहीं। तो डाल दो इक्वेशन, क्या हो जाएगा, भी टी तो तुमको पता नहीं है यहाँ पर, राइट। तो पहले डाल दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू तो जीरो है बच्चों, क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन है। तो एस कितना है, माइनस एच बराबर क्या होगा, 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल करा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एच दिया हुआ है 80 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 0 0 कैंसिल, 8 टू 16, टी स्क्वायर इक्वल टू 16 इम्प्लाइज टी कितना हो जाएगा, 4 सेकंड, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां से यहां जाने में कितना लगेगा बच्चों, 4 सेकंड। अब जब वहां से यहां आ रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है क्या, फ्री फॉल कंडीशन है। अरे यार हाँ या नहीं, ये वाला मोशन ले लो, ए से बी मोशन लो, ठीक है, राइट। तो ए से अगर हम बी लेते हैं मोशन, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी कितना है बच्चों, v तो v है, नीचे आ रहा माइनस भी हो जाएगा, u हो जाएगा 0, a हो जाएगा माइनस जी टी हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा g इंटू टी, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट जो है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या है बच्चों, वही है। तो यहाँ पर हमको v चाहिए, तो विच इज g कितना है, 10 इंटू v कितना है 40, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसानी से निकल गया, राइट। समझ में आया बच्चों, दैट इज 40 मीटर पर कितना आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है, राइट। तो ये था सवाल नंबर 15। आ जाओ बच्चों सवाल नंबर 16, राइट। अच्छा सवाल है, 16 नंबर सवाल बच्चों, ठीक है। 16 क्या है, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड लेटर, ठीक है बच्चों। तो एक बॉडी है, सवाल इसी के जैसा, प्रीवियस सवाल जैसा, उसको एक टॉप ऑफ टावर से फेंक दिए, तो यहां से यहां ग्राउंड में आने के लिए बॉडी को कितना लगा, 2.5 सेकंड लगा, राइट बच्चों। हाउ हाई द बिल्डिंग, बच्चों बिल्डिंग का हाइट कितना है पूछा, ठीक है। एच तुमको सॉरी यहाँ पर जी दे दिया है, क्या बच्चों, जी दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा बताओ हाइट कितना है, तो बच्चों यहाँ पर फ्री फॉल कंडीशन हो जाएगा, यू का वैल्यू 0, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बॉडी नीचे आया तो माइनस एच, है ना, क्योंकि एस भी नेगेटिव होता है, इक्वल टू यू 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों हाफ जी दिया है 9.8, टी कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर, है ना। तो सॉल्व करो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा 98 बाई कितना, ये तो हो जाएगा 4.9, यहाँ डायरेक्टली कट कर दो यहाँ पर 4.9, तो मिला दो इसको, तो कितना होगा 4.9 इंटू 6.25, ठीक है, राइट बच्चों। तो हो जाएगा 49/10 इंटू 625/100, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से क्या अगर सॉल्व किया हमने, तो 5 125 5 जा 625, राइट, या 25 सॉल्व करते हैं, 25 सर, 25 इंटू 25, है ना, और हो जाएगा 25 4 जा, ठीक है। फिर 5 5 जा 5 2 जा, तो हो जाएगा 49 इंटू 5 दैट इज 245/4 2 जा 8, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं, 245 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 3 जा 30 लो है यार, 30 8 30 जा कितना, 3 8 जा 24, 240 आ जाएगा, 5 हो गया, कौन जाएगा बच्चों, 8 6 जा 48, है ना, 48, फिर 2 लगा बच्चों, है ना, 0 8 2 जा 16 4, फिर लगा 5 30.625 बच्चों, राइट। तो कितना आएगा, एच इज इक्वल टू दैट इज 30. कितना आएगा बच्चों, 30.625, ठीक है, और नियरली अबाउट 30.625 को 30.6 लिया हुआ है, और क्या, ठीक है, इतना मीटर आएगा। समझ में आया बच्चों, तो हाइट कितना आ गया, 30.625 मीटर, ठीक है। सवाल अच्छा था बच्चों, राइट, है ना। तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हो,
30.6 भी ले सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मुझे पता है बच्चों तुम्हें भूख लग रही है, राइट, हाँ, यस और नो। तो आ जाओ बच्चों, और कितने सवाल बचे हैं हमारे, और हमारे बचे हैं मात्र 4 सवाल बचे हैं बच्चों, है ना, 20 सवाल है और 4 बचे हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है बच्चों, कितना, 49 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, ओके। सो पहला सवाल क्या पूछा बच्चों, पहला पूछा है कि भाई साहब हाइट निकालिए, यहां से यहां कितना हाइट है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द टाइम बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो अगर ग्राउंड से मतलब क्या, जब तक ग्राउंड में नहीं, सॉरी बच्चों, एक बार सवाल पढ़ता हूं मैं, द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, है ना। ग्राउंड मतलब यहां से ऊपर फेंके, फिर ये ग्राउंड में आ जाएगा, तो ग्राउंड में आने से पहले टाइम कितना निकालना होगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आओ यहाँ ये अप्लाई करते हैं क्या बच्चों, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बोलो हाँ या नहीं। तो बी तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट में, ठीक है। तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, क्योंकि एस क्या है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एच ले लिया मैंने, ए का वैल्यू माइनस जी, तो यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो एच कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। यू स्क्वायर कितना है, 49 इंटू 49 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9.8, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 49 इंटू 49 इंटू 10 होल डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू 98। तो 49 2 जा 2 5 जा 49 5 जा कितना बच्चों, दैट इज 245 बाई 2 विच इज 122.5 मीटर। तो हाइट कितना होगा बच्चों, 122.5 मीटर निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया। अब बच्चों मान लो मैंने कहा कि फ्री फॉल कंडीशन, राइट, यहाँ से आने में, तो यहाँ से आने में बॉडी का टाइम कितना लगेगा बच्चों, राइट, मुझे यहाँ वेलोसिटी पता तो है नहीं, यही टाइम निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो 0 बराबर u माइनस जी इंटू टी, तो u इक्वल टू जी इंटू टी, तो t इक्वल टू यू बाई जी। u कितना दिया है 49, g कितना दिया हुआ है 9.8। अरे यार हाँ यानी, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 49 बाई 490 बाई 98, है ना, या 49 इंटू 10 लिखो, तो कितना आएगा 49, दैट इज इंटू 2 5 जा, तो कितना आया बच्चों, टाइम आया 5 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना है बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, दैट इज 5 सेकेंड, ठीक है। मतलब बॉडी यहां से यहां जाने में 5 सेकेंड लगा, तो यहां से यहां आने में भी 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10, दैट इज टाइम ऑफ जर्नी। बच्चों क्या बोला है कि बॉडी बिफोर ग्राउंड को स्ट्राइक करे, है ना, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक किए, मतलब जस्ट करने वाला है ना, बताओ कितना टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो इस तरह का सवाल हमने बना चुके हैं, सवाल नंबर 17 खत्म होता है, राइट बच्चों। आ जाओ सवाल नंबर 18 पे, ठीक है। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 क्या दिया है 18 क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रीचेस द ग्राउंड 4 सेकेंड इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो क्या है बच्चों, एक टावर के टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया है, तो टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। कंडीशन क्या है, फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0, वेरी गुड, ओके, राइट बच्चों। तो अब बोला है टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट हाइट, तो बच्चों सवाल तुम ये कर लोगे, राइट। g का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, बोला कि हाइट निकालो, यार नहीं कर लोगे क्या यार, बड़ा आसान सवाल है यार, राइट। तो क्या डाल दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बॉडी नीचे आया तो माइनस एच, यू का वैल्यू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस जी, एच ने एच को मार डाला, एच इक्वल टू हाफ इंटू जी हुआ 10 इंटू टी कितना है 4 का स्क्वायर, राइट बच्चों। सो हाफ इंटू 10 हो गया, इसको ही काट दो ना यार, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, तो ये होगा कितना 4 स्क्वायर 16 5 जा 80 मीटर आएगा हाइट, समझ में आया बच्चों। हाइट कितना आएगा बच्चों, दैट इज 80 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है, राइट बच्चों, राइट, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 18। अब बच्चों सिर्फ 2 सवाल, और दोनों सवाल यकीन मानो बहुत ही अच्छे सवाल है ना, अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत ही अच्छा और क्रीम सवाल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, अ पीबल इज ड्रॉप फ्रीली एयर इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप, इट टेक्स 20 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो ये एक कुआं है, ठीक है, क्या है, कुआं, तुम कब समझते हो कुआं, दैट इज वेल, ठीक है। और यहां से तुमने एक पीबल डाल दिया, मान लो यहां तक कुएं का मतलब पानी का सरफेस यहां तक है, ठीक है। जब यहां से यहां डालोगे बच्चों, यहां से यहां पर स्ट्राइक करेगा, कंडीशन होगा फ्री फॉल, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों,
ठीक है, तो क्या बोला है कि 20 सेकेंड लिया। हाँ, यहां से यहां आने मतलब मान लो पॉइंट ए से बी आने में कितना सेकेंड लिया, 20 सेकेंड लिया। ठीक है, तो सवाल पूछा है ना, बोल दिया है जी का वैल्यू ले लो कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, जी का वैल्यू पूछा है और स्पीड ऑफ साउंड, तो बच्चों जी का वैल्यू क्या दिया है, स्मॉल जी देखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कितना 330 मीटर पर सेकंड। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द टाइम टेकन टाइम व्हेन एको इज हर्ड आफ्टर द पीबल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल पूछा है कि भाई एको इस इंसान को, मान लो कि यहाँ एक आदमी है, राइट, इसने डाल दिया, राइट, बड़ा ही सुंदर आदमी है, राइट, ओके, इसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, यहां से यहाँ 20 सेकंड लगा, उसको एको कितने समय के बाद सुनाई देगा, है ना, तो टाइम कितने समय के बाद एको सुनाई देगा बच्चों, याद है एको। ठीक है, एको तुम क्लास 10 में है तुम्हारा बच्चों, साउंड चैप्टर में। ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है कि भाई ये हाइट कितना है ना, मतलब जहां से फेंका और वहां से जो सरफेस ऑफ द वाटर कुएं के अंदर जो है। ठीक है, तो बच्चों ये फ्री फॉल कंडीशन है, हाइट तो बड़ा साइज निकल जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन है, बॉडी नीचे है तो माइनस एच बराबर जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना, माइनस जी है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दे रहा, एच इक्वल टू 1/2, जी हो गया 10 और टी कितना है 20 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 और क्या। ठीक है, तो ये हो गया 5 से कट गया। ठीक है बच्चों, तो 4 × 5 2000 मीटर हो जाएगा हाइट। समझ में आया बच्चों, राइट, तो ये हाइट कितना हुआ 2000 मीटर। अब बच्चों ध्यान दो कि ये बॉडी पीबल यहां से गया, सरफेस वाटर से टकराया, जब वाटर से टकराया तो वहां से क्या हो बच्चों, मतलब साउंड ट्रैवल किया कहां से, सिर्फ ऊपर ट्रैवल किया, तो साउंड ऊपर ट्रैवल किया और जाके कानों में स्ट्राइक किया, उसको क्या एको सुनाई दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 2000, बोलो हाँ, यानी साउंड यहां जब स्ट्राइक किया तो ऊपर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जब ऊपर ट्रैवल किया तो डिस्टेंस कितना है, एच है, दैट इज 2000 मीटर है, बाई है ना, स्पीड कितना है साउंड का 330 मीटर पर सेकेंड, जीरो जीरो कैंसिल करा, राइट, तो कितना होगा 200/33 विच इज नियरली इक्वल टू, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, 200/33। ठीक है, तो बच्चों 6 ले लो, 6 3 जा 18, 1 आ जाएगा, हाँ 6 3 जा 18 19 198 आ जाएगा 2। ठीक है, राइट, तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, पॉइंट ले तो जीरो ले लो, एक और जीरो ले लो। ठीक है बच्चों, तो ये 6.1 मान लो आएगा आसपास में होगा। ठीक है, राइट बच्चों, तो कितना आया 6.1 आया। ठीक है, दैट इज 6.1 सेकेंड आया। ठीक है, तो बच्चों देखो अब उस इंसान को मैंने बॉल या पीबल थ्रो करने के बाद में कितने समय के बाद सुनाई देगा एको, तो बच्चों यहां से यहां आने में तो 20 सेकंड लग गया, फिर जो साउंड ट्रैवल किया यहां से आने में कितना 6.1 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम ऑफ एको कितना होगा बच्चों 20 + 6.1 विच इज 26.1 सेकंड। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, ये सवाल अच्छा सवाल था बच्चों। ठीक है, राइट, तो इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों, दैट इज 20, राइट, लास्ट सवाल। और ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर। तो बच्चों ये रहा एक टावर, ठीक है बच्चों, यहां से तुमने बॉल को ऊपर फेंका, तो मान लो बॉल यहां तक गया, किस वेलोसिटी से फेंका 19.8 मीटर पर सेकंड। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द top of a tower with an initial velocity of 19.6 meter per second, full stop. The ball reaches the ground 5 seconds later. तो यहां जब फेंके तो बॉल यहां गया, फिर यहां से ग्राउंड पे लौटा, तो यहां से बच्चों ए से बी गया, फिर सी से डी गया, यहां के लिए टाइम लग गया कितना बच्चों, दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, राइट, तो पहले हम ए से बी जाने में टाइम निकाल देंगे, कितना है, मान लो t1 है। ठीक है, और 5 सेकेंड से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t2। समझ में आया या नहीं आया बताओ, हाँ या नहीं बच्चों, राइट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, तो मान लो बच्चों टावर का हाइट कितना है, कैपिटल H मान लेता हूं मैंने, है ना, राइट, ठीक है। अच्छा,
सेकंड सवाल क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, जब बॉडी यहाँ ग्राउंड पे पहुंच गया तो वेलोसिटी कितना होगा, ये तुमसे दो सवाल पूछ रखे हैं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देके सुनो बच्चों, पहले हम ये हाइट अगर निकाल लेते हैं तो सी से डी में फ्री फॉल इक्वेशन डाल सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? तो पहले तो हम ये हाइट निकालते हैं, पहले ये टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ बी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो हम लेते हैं ए से बी का मोशन, ठीक है, ए से बी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बी तो 0 हो गया, तो 0 बराबर u माइनस जी टी, तो u इक्वल टू जी टी, तो t इक्वल टू u बाई जी, तो u कितना बच्चों 19.6, g कितना 9.8, कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो t1 कितना आ गया बच्चों, इसको t1 ले लेते हैं, ठीक है, तो t1 कितना आ गया 2 सेकेंड, मतलब a से b जाने में कितना लगा भाई साहब को, 2 सेकेंड लगा, पूरा लगा है 5 सेकेंड, तो t2 कितना होगा, जाहिर सी बात है 3 सेकेंड होगा, बोलो हाँ या नहीं? अब मेरी बात ध्यान रखो, सुनो, सी और डी, सी से डी का मोशन ले लो, ठीक है, तो फ्री फॉल हो जाएगा बच्चों सी से डी का मोशन। अच्छा, हमने यहाँ पर एच निकाला नहीं है, राइट, तो यहाँ पर हम टावर का मैंने ए से बी जाने में हाइट निकाल लेते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू सॉरी u 0 नहीं होगा बच्चों, v 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट v 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, तो u कितना है, दैट इज 19.6 इंटू 19.6 बाई 2 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, दैट कितना है 19.6 मीटर। तो ये हाइट कितना है बच्चों, ये मान लो यहाँ से यहाँ जो हाइट है h है कितना, दैट इज 19.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ हाइट क्या आ जाएगा, सी से डी मान ले, तो हाइट मान लो क्या आ जाएगा बच्चों, h प्लस कितना 19.6 हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो डाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0, s कितना है नीचे है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस h प्लस 19.6 इक्वल टू माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस को कैंसिल करा, तो h प्लस 19.6 क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ g कितना है 9.8, और t कितना है बच्चों 3 सेकेंड है ना, पूरा आने में 5 सेकेंड, मैंने यहाँ से मैं ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आया, तो ये पूरा टाइम लगा उसको 5 सेकेंड, जो यहाँ से यहाँ जाने में मतलब ए से बी जाने में लग गया कितना 2 सेकेंड, तो सी से डी में कितना लगा होगा 3 सेकेंड लगा होगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, 9 ये हो जाएगा 4.9, ठीक है, तो 4.9 इंटू 9, 9 9 जा 81, तो हो गया 8, 9 4 36 और 8 44, 44.1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो एच कितना हो जाएगा 44.1 माइनस 19.6, माइनस कर दो बच्चों, 44.1 19.6, तो गया 6 गया, हो गया 5, ये हो गया 3, 13 हो गया 4, ये हो गया 3 2 24.5, तो एच कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 24.5 मीटर हो जाएगा। तो ये हाइट कितना हो गया 24.5 मीटर। समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं बच्चों, समझ में आया? तो सवाल क्या क्या हमसे पूछे थे बच्चों, पहला सवाल पूछा गया था कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना है 24.5 मीटर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया था बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये भी हमने नहीं निकाला, ठीक है, तो फ्री फॉल डाल दो बच्चों, तो भी क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यू तो 0 हो गया बच्चों, वही सी डी में ले लो, ठीक है, सी डी मोशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू ए हो गया g इंटू टी, तो g कितना बच्चों 9.8 और t कितना 3, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v कितना हो गया बच्चों, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखो, पॉज करो, जहां जहां तुमको लगे कि वर्दी काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट है उसको अपने द्वारा सॉल्व करो। अगर जब नहीं होता है मुझे पता तुम कर लोगे बच्चों, ठीक है, हो जाने के बाद आंसर मैच करो, ठीक है बच्चों। मेरे बच्चों तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, एंड यस please don't forget to press the bell icon for the latest update, right? In the next video we will start the next chapter, the series of pressure. Thank you so much, God bless you all.